हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, हमारा टॉपिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये टॉपिक मैं आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पढ़ा चुका हूं, बट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या पार्टनर्स अपनी रेशियो चेंज कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स अपनी चेंज कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है क्या हम वो चेंज कर सकते हैं। आंसर इज यस। अब उसको चेंज करने से क्या इंपैक्ट पड़ता है वो आज हम समझेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट है, बहुत ध्यान से समझेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला आना ही आना है पेपर के अंदर। मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं प्रैक्टिकल चीज। 2011 के अंदर पहले प्रैक्टिकल पार्ट समझते हैं। 2011 में हमने अपनी फर्म स्टार्ट करी थी। फर्म का नाम जैसा आप सब बच्चों को ऑलरेडी पता है, हमारी फर्म का नाम है साईं विनायक। दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म और इस फर्म में हम दो पार्टनर हैं, मैं और दूसरे हैं गौरव सर, वरुण सर और गौरव सर। 2011 में हमने डिसाइड किया था कि हमारी रेशियो होगी 3:2। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं आपको पहले केस स्टडी प्रैक्टिकल बताऊंगा, फिर मैं आपको फटाफट एक शॉर्टकट बता दूंगा, टॉपिक हो जाएगा हमारा खत्म। तो पहले प्रैक्टिकली समझेंगे, आपके लिए नया टॉपिक है। ये प्रॉफिट रेशियो हमने डिसाइड करी थी इन द ईयर 2011 और उस साल हमारे पास पूरे साल के एंड में जब हमने चेक करा, हमारे पास नेट प्रॉफिट आया 1 लाख रुपीज। 1 लाख का प्रॉफिट था और ये प्रॉफिट हम दोनों पार्टनर्स बांट लेंगे। बांटना मैंने आपको सिखाया था। मेरा शेयर कैसे निकालेंगे, वी का शेयर। वी का शेयर होगा 3 अपॉन में टोटल है 5, तो 1 लाख का 3/5, 1 लाख का 3/5 करेंगे तो ये आएगा 60,000। तो 60,000 रुपीज मिले मुझे। और अगर हम बात करें गौरव सर की, तो गौरव सर को मिले 40,000 रुपए। ये हमने प्रॉफिट बांट लिया 2/5, 1 लाख का 40,000। ये था 2011 का। उसके बाद 2023 में गौरव सर ने कहा कि मैं ये रेशो चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि गौरव सर को शेयर कम मिल रहा था। तो गौरव सर ये प्रपोजल लेके आए कि हम अपनी रेशो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और मैंने ही पूछा आप क्या रेशो रखना चाहते हो, तो उन्होंने कहा आज के बाद मैं और गौरव सर हमारी रेशो होगी 1:1। तो क्या हम अपनी रेशो चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। और इसीलिए टॉपिक आया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस में आपको मैं पूरी पार्टनरशिप की डेफिनेशन और उसमें क्या क्या वर्ड्स हैं सब बता दूंगा। फिर हम फटाफट आएंगे चैप्टर वाइज और जल्दी जल्दी चैप्टर्स को खत्म करेंगे। एक बेसिक फाउंडेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, उसी के अंदर ये टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और फिर भी आपका दिल ना माने तो मैं आपको बता देता हूं, चैप्टर नंबर 3 है आपकी बुक का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 2023 में हम पार्टनर्स ने अपनी रेशो चेंज कर ली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1। और उस साल भी हमारे बिजनेस के अंदर जो नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1 लाख। तो 1 लाख का प्रॉफिट है। और अगर ये प्रॉफिट में आप बांटूं, अगर इक्वली बांटूं 1/2 तो मुझे मिलेगा 50,000 और गौरव सर को भी कितना मिलेगा, 50,000। तो जब भी रेशो चेंज होती है तो इस तरह से बांटा जाता है। अब सर काम की बात, अब आप समझेंगे जरा ध्यान से कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं इसके अंदर। अगर आप गौरव सर पर ध्यान दो, गौरव सर को पहले मिलता था 40,000 और अब मिलता है 50,000। इट मींस गौरव सर को फायदा हो रहा है। फायदे को हम बोलते हैं गेन। गौरव सर को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अगर आप मेरी बात करो, मुझे पहले मिलता था 60,000 और अब मिलता है 50,000। इसका मतलब मुझे हो रहा है नुकसान। नुकसान को हम बोलते हैं लॉस और 12th में हम इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस।
ट्वेल्थ में हम इसे क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। तो जिसको नुकसान होता है उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, और जिसको प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं, गेन। तो एक बात तो सर क्लियर हो गई, जब भी रेशो चेंज होगी किसी ना किसी को गेन होगा और किसी ना किसी को क्या होगा, सेक्रीफाइस। ये तो सर बात हो गई है कंफर्म। अब सर मैं इसको थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग, आपकी बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंग समझा देता हूं। ये जो पुरानी रेशो है, इस रेशो को बोलते हैं हम ओल्ड रेशो, और ये जो बाद में डिसाइड करी हमने, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, चेंज करने का प्रपोजल 2023 में रेशो चेंज करने का प्रपोजल कौन सा पार्टनर लेके आया था। आपको कॉमन सेंस लगाना है, दिमाग लगाना है। जिस पार्टनर को गेन हो रहा है ऑफ कोर्स वही पार्टनर रेशो चेंज करने का प्रपोजल लेके आएगा। जिसको नुकसान होता है वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई रेशो चेंज करो। तो इस क्वेश्चन के अंदर रेशो चेंज करने का प्रपोजल कौन लेके आए थे, गौरव सर। अब मैं इस प्रैक्टिकल चीज को मैं आपको बताता हूं कि आपको ट्वेल्थ में बस एक फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि मुझे एक बात बताइए, ये सेक्रीफाइस जो मुझे हुआ है 60-50 सेक्रीफाइस जो हुआ है, मुझे 10,000 का नुकसान हुआ है, ये आपने 10,000 कैसे निकाला। तो आपके इसमें सिखाया जाता है एक सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये आ गया ट्वेल्थ का पार्ट, सेक्रीफाइसिंग रेशो। मुझे सेक्रीफाइस हुआ था, ये सेक्रीफाइस कैसे निकला था, 60,000 माइनस 50,000। 60,000 का मतलब ओल्ड माइनस न्यू, तो इसका फॉर्मूला बन गया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बताइए, तो करेक्ट आंसर इज बी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और अगर आपसे कोई पूछता है कि गौरव सर को गेन हुआ है 40 से 50, 10,000 का गेन हुआ है, तो गेनिंग रेशो क्या होगी, गेनिंग रेशो। अब आप बताओ, 40 से 50 हो गया, 10,000 का प्रॉफिट है, ये 10,000 कैसे निकला था, 10,000 निकला था 50 माइनस 40। 50 का मतलब न्यू, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है बिल्कुल उल्टा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, पूछा गया है गेनिंग रेशो का फॉर्मूला। तो करेक्ट आंसर इज सी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और ये तो मैंने आपको बता दिया सर फॉर्मूलेस कैसे ड्राइव हुए हैं, क्या मतलब होता है। सीधा ट्वेल्थ में क्या करना है, ट्वेल्थ के अंदर सिर्फ आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा कर देंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और जब हम आगे की क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, देन यू रियलाइज कि हम पूरी की पूरी पार्टनरशिप के अंदर सबसे ज्यादा यूज करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो का। इसका मतलब गेनिंग रेशो का बहुत कम यूज है, सिर्फ फॉर्मूला उल्टा करना है। तो लीव दिस गेनिंग रेशो, हम हमेशा कौन सी रेशो यूज करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि सर पेपर में करना क्या है। तो आइए हम जरा आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं चलूंगा आगे, फटाफट लेंगे जल्दी से स्क्रीनशॉट। हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और ये हमारा असाइनमेंट है। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो, ये हमारे सामने दो क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आइए हम दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आराम से पहले रीड कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सर इसके अंदर करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखा करो। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए को क्या हुआ है, ए को गेन हुआ है या सेक्रीफाइस, बस ये बताना है।
दो पार्टनर्स थे, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया और आपको पता है हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब काम की बात करते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बता दिया, क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगर मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली और आंसर आया मेरा पॉजिटिव में, मैं कौन सी रेशो निकाल रहा हूं, सैक्रिफाइस, आंसर भी पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब मैं बोलूंगा पार्टनर को क्या हुआ है, सैक्रिफाइस। बट अगर गलती से आंसर नेगेटिव में आ गया तो मैं बोलूंगा इस पार्टनर को क्या हुआ है, गेन हुआ है। ये है काम की बात, जितनी भी कहानी सुनाई थी मैंने आपको। आराम से देखते हैं। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी सर पहले दो पार्टनर्स थे ए और बी और उनकी रेशो थी इक्वली। दिस इज कॉल्ड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit in the ratio 4:3। 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड करा कि आज के बाद हमारी रेशो होगी 4:3। दिस इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं। उन्होंने पूछा था सिर्फ ए के बारे में पूछा था। ए की ओल्ड रेशो बताइए, आप बताइए ए की ओल्ड रेशो कितनी है। 1 डिवाइड बाई टोटल 2 माइनस न्यू रेशो कितनी है 4 डिवाइड बाई टोटल कितना था 7। चलिए आंसर चेक करते हैं फटाफट। 7 और 2 का आंसर आता है एलसीएम 14। 7 माइनस 8 दोस्तों माइनस में आ रहा है। मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं और आंसर आ रहा है नेगेटिव में। जल्दी से बताओ नेगेटिव का मतलब क्या था। नेगेटिव का मतलब था ए को क्या होगा, गेन। तो करेक्ट आंसर है ए को हुआ गेन। ए इज द करेक्ट आंसर। और मैंने आपको बताया था अगर किसी को फायदा हो रहा है तो दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा। पहले हम चलेंगे लॉन्ग कट मेथड से, उसके बाद लास्ट में एक छोटी सी टिप दूंगा आपको, शॉर्टकट मेथड बता दूंगा कैसे आंसर निकाला जाता है जल्दी जल्दी। अभी तो पूरा हम लॉन्ग प्रोसेस से कर रहे हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं एक और क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कह रहे हैं ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी के बारे में पूछ रहे हैं कि बी को सर गेन होगा या सेक्रीफाइस होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। A एंड बी पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ये कौन सी रेशियो हो गई, ओल्ड रेशियो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। तो ये कौन सी रेशियो हो गई, दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। हम निकालने जा रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलो जल्दी से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जल्दी जल्दी बताइए बेटा, फटाफट फटाफट पार्टिसिपेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है बी का। बताएं, बी की ओल्ड रेशियो थी 1/2 माइनस न्यू रेशियो 4 नहीं, बी की कितनी थी 3/7। दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा, दोनों क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन में ए के बारे में पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में बी के बारे में पूछा गया है। एलसीएम आया 14, 7 माइनस 6 आंसर आया 1। पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था अगर आंसर पॉजिटिव में आता है इसका मतलब इसे क्या हुआ है, सैक्रिफाइस। और आप ध्यान से देखें, आपको एक शॉर्टकट दिखाई दे रहा होगा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं। हमेशा जब भी रेशो चेंज होगी तो एक को गेन होगा, दूसरे को क्या होगा, सैक्रिफाइस। और क्या ये दोनों बराबर होंगे, आंसर इज यस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मुझे 10,000 रुपए का नुकसान था और गौरव सर को 10,000 रुपए का फायदा था। हमेशा ये दोनों चीजें बराबर होंगी। यहीं से एक शॉर्टकट दिखाई दे रहा है आपको कि अगर ऊपर वाले को गेन है तो नीचे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। जितना उसको गेन होगा उतना ही तो इसको क्या होगा, सैक्रिफाइस। क्योंकि शॉर्टकट कहता है गेन और सैक्रिफाइस हमेशा क्या होंगे, बराबर। मैंने आपको प्रूफ भी किया था,
इस शॉर्टकट टेक्निक को हम आगे वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। एक दो क्वेश्चन और चलते हैं आपके साथ, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। हम चलते हैं, ये हमारा असाइनमेंट था, मैंने आपको बताया था कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकली चलते हैं और आगे। ये लो, ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से क्या लिखा है। और यहां पे लिखा है 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है, उनकी रेशियो है 7:3:2। दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। 1 जनवरी को दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 8:4:3। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। तो चैप्टर अगर आया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब पार्टनर्स अपनी रेशियो चेंज कर सकते हैं, बट साइन करने पड़ते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ बी के बारे में बताओ। बेटा एमसीक्यू आते हैं पेपर के अंदर, सिर्फ बी के बारे में, कहानी नहीं बतानी, जल्दी से बताओ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखने का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं आपको जल्दी से एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। अगर आंसर पॉजिटिव में आता है इट मींस सेक्रीफाइस होता है, और अगर आंसर नेगेटिव में आता है इसका मतलब उसको होता है गेन। चलिए जल्दी से देखते हैं, बी के बारे में बात हो रही है। बी की ओल्ड रेशियो, आप सब बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। ओल्ड रेशियो, बी की ओल्ड रेशियो थी 3 अपॉन में टोटल, टोटल आ रहा है 12। न्यू की बात करें, न्यू में बी कौन है, बी है 4, बी का है 4 अपॉन में टोटल 8 और 4 12 और 3 15। ये है न्यू रेशियो, 4 3 7 7 15 बिल्कुल। और 12 और 15 का एक बार एलसीएम लें, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60, 60 आ रहा है एलसीएम। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो 3 5 जा हो गया 15 माइनस 15 4 जा 4 4 जा हो गया 16, और आंसर आ रहा है दोस्तों नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब अभी भी बताया था, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन। तो चेक करें जरा आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ए, गेन हो रहा है। बी को हो रहा है गेन। इसी तरह आपको निकालना है ए और सी का। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को फटाफट पढ़ते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ओल्ड रेशियो है 5:3:2। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज, अब रेशियो चेंज हो गई 3:2:1। कह रहे हैं ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस, हर एक पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। चलते हैं जरा स्पीड से। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दोस्तों अब इस असाइनमेंट में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, 5-6 मैंने करा दिए, बाकी सब आप बताएंगे। उसके बाद इनके एमसीक्यू के जो करेक्ट आंसर होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपने इसको एज अ होमवर्क पूरे असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आइए जरा, एक्स का शेयर, एक्स का शेयर पहले कितना था 5 अपॉन में 10 माइनस न्यू रेशो 3 अपॉन में 6। चलिए चेक करें 10 और 6 का एलसीएम, 10 और 6 का एलसीएम आता है 30, तो 10 3 15 माइनस 6 5 15 माइनस 15, यानी सर इसका आंसर आ रहा है 0/30। 0 का मतलब ना ही कोई गेन हुआ है ना ही कोई सेक्रीफाइस हुआ है। दूसरा चलते हैं y। बेटा कोशिश करो शॉर्टकट देखने की, क्योंकि ये सारी चीजें बुक में भी लिखी हुई हैं, स्कूल टीचर्स भी बताते हैं, ट्यूशन टीचर्स भी बताएंगे, बट मैं आपके साथ कुछ पूरे साल शॉर्टकट टेक्निक्स यूज करूंगा। वो शॉर्टकट टेक्निक्स मैं चाहता हूं पहले आप बच्चे खुद ऑब्जर्व करें, दिमाग शार्प होगा, और उसके बाद मैं आपको फटाफट बता दूंगा कि सर जल्दी से आंसर कैसे निकाला जाता है। सीयूटी के अंदर भी हेल्प होगी। यस, क्या शेयर है इसका 3/10 माइनस इसका क्या शेयर है
2/6। चलिए आइए जरा चेक करते हैं। 30 एलसीएम, 10 5 जा तो 15 माइनस 6 5 जा तो 10, नहीं ये गलत हो गया ना, 10 ऊपर था 30, 10 3 जा तो 5 3 जा 15, यहाँ पे हो गया 10 3 जा 3 3 जा 9 हो गया ये। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड 9। 3 3 जा 9 माइनस 6 5 जा 2 5 जा 10, माइनस में आ रहा है -1/30। माइनस का मतलब क्या होता है? गेन। और याद करो पीछे एक फॉर्मूला बताया था, गेन किसके बराबर होता है? सेक्रीफाइस के। दो आपने निकाल लिए, x का 0 है, y का गेन है। अब बिना सॉल्व करे z का शेयर, बिना सॉल्व करे मैं z का शेयर बता देता हूं। z का शेयर आएगा पॉजिटिव में 1/30। क्यों? क्योंकि सर अभी अभी मैंने बताया था गेन और सेक्रीफाइस हमेशा बराबर होते हैं। इसको गेन हो रहा है 1 रुपए का, तो पक्का इसको नुकसान भी होगा 1 रुपए का, क्योंकि x को कुछ नहीं हो रहा। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस को मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक से बताता हूं। पहले जरा यहां पे देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। x नील, x का नील है, y को हो रहा है गेन और z को हो रहा है सेक्रीफाइस। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी। शॉर्टकट टेक्निक्स को और यूज करेंगे आगे चल के फ्रेंड्स। असाइनमेंट के सारे 16 के 16 क्वेश्चंस अब आपको करने हैं एज अ होमवर्क। सेम असाइनमेंट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए और साथ साथ मेरे साथ साथ पूरे साल की प्रैक्टिस हम करेंगे 1 by 1, और इसके बाद हम लेंगे एक आपका छोटा सा टेस्ट। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर फ्रेंड्स।